प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं परसों यानी 18 मार्च को उपवन गया था साहब श्री से मिलने। वहाँ मैं ही अकेला नहीं था, लगभग 500 लोग थे। भारत के विभिन्न जिला से लोग आए थे, नेपाल के सुदूर इलाकों से भी बहुत सारे भाई बहन आए थे। और संख्या मैंने बताया ना, 500 के लगभग संख्या थी वहाँ पे उपस्थित। और सभी ने साहब श्री का दर्शन किया। वहाँ पे जो साहब श्री के बहुत से वस्तुएं हैं जो वो प्रयोग करते थे, दीदी माँ प्रयोग करती थी, उन सबों को देखकर अपनापन का एहसास हुआ। और वहाँ दीदी बरखानंद की भी चर्चा हुई, वो लोगों से मिली। एक व्यक्ति का एक जिज्ञासा था कि हम निर्भर रहेंगे महादेव पे तो क्या हम निर्भय हो जाएंगे। तो वो जो जिज्ञासा था, वो जिज्ञासा का उत्तर दीदी क्या दी, ये इस वीडियो में प्रस्तुत है। तो आपसे आग्रह है कि पूरी वीडियो को देखें और उस जिज्ञासा को, बहुत ही अच्छी जिज्ञासा है और हम सभी को उस जिज्ञासा को समझना चाहिए, क्योंकि इस जिज्ञासा से भी गुरु कार्य में चलने की प्रेरणा मिलती है। तो आइए इस जिज्ञासा के जो उत्तर आदरणीय दीदी बरखानंद ने दी है उसे हम सभी सुनते हैं। अच्छा, गुरु पे निर्भय है तो परेशानी इतना क्यों? निर्भय नहीं, निर्भर होता है कि गुरु पे निर्भर है तब निर्भय होते हैं। कहा जाता है कि गुरु पे निर्भर होइएगा तो वो आपको निर्भय करेंगे, यानी भय से मुक्त करेंगे, भय आपके मन से हट जाएगा। लेकिन गुरु पे निर्भर हम होते कहाँ हैं? बोलते हैं। बोलने में और समझने में काफी अंतर है। हम बोलते हैं बस, निर्भर हो जाएंगे तो गुरु निर्भय कर लेंगे। शिवसी से भाई को इतना परेशानी क्यों है? आपका संतान है, आप दया कीजिए, आपका कर्जदार हूं, फिर भी आप ही को कहेंगे ना, महादेव आप ही पे निछावर हो। महादेव पे निछावर हो जाते तब तो कोई बात ही नहीं थी। इससे सुंदर बात और क्या होती है? तेरे कदमों में गिर जाए मर जाए हम, इस तरह हमारी मिट्टी ठिकाने लगे। अगर महादेव के कदमों में गिर के मर जाने की इच्छा हो जाए, खत्म हो जाने की, अपना अस्तित्व खत्म कर देने की इच्छा हो जाए, तो ये इतनी सुंदर इच्छा है कि तब तो कोई समस्या ही नहीं है। परंतु हम ऐसा बोलते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है। और रही बात परेशानी की, तो परेशानी जब हम अपने आप को सिर्फ देखते हैं तो हमको लगता है कि मेरी परेशानी सबसे बड़ी है। बड़ा सुंदर किसी ने गीत गाया है कि दुनिया में इतना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, आपको लगता है कि आप ही सबसे ज्यादा दुखी हैं, मगर आपने दुनिया में जाकर देखा नहीं है कि दूसरे का दुख आपसे बहुत ज्यादा है। सबके अपने अपने कर्मफल हैं। आपके पास छत है, आपके पास भोजन है, किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास भोजन नहीं है। अगले पल वो क्या खाएगा उसके पास व्यवस्था नहीं है। किसी के माँ बाप नहीं है, किसी के बच्चा नहीं है। अभी कोरोना काल में कितने बच्चे ऐसे हुए जिनके माता पिता खत्म हो गए, परंतु समाज की ये स्थिति है कि वो कभी उन बच्चों के बारे में नहीं सोचता कि जिसके माँ बाप दोनों एक साथ खत्म हो गए। जब माँ बाप थे तो वो अपने बच्चा उनका दुलारा बना हुआ था, राजकुमार बना हुआ था, और आज माँ बाप नहीं रहे तो रिश्तेदारों पर निर्भर हो गया। बच्चे चले गए, कितने माँ बाप के आंखों के सामने उसके बच्चे चले गए। इससे बड़ा दुख आपका नहीं हो सकता। लेकिन सबसे बड़ा दुख क्या होगा? खुद को नहीं जानने का। इस संसार में आकर मनुष्य की योनि प्राप्त करके भी, और तब भी शिव होने की पात्रता रखते हुए भी शिव नहीं होना, ये सबसे बड़ा दुख है। हम समझते नहीं। हमको लगता है कि सबसे बड़ा दुख हम ही को है, तो महादेव से ज्यादा आपको नहीं होगा। जब महादेव के जीवन में आपने कहानी सुनी है या कथा सुनी होगी कि माँ सती अग्नि में चली गई और महादेव व्याकुल होकर पूरा नृत्य करने लगे सती के शव को लेकर। ये प्रतीक कि जो दुख होता है उसमें हम व्यथित होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन
फिर वही दुख हमारे जीवन का परिमार्जन भी करता है। अगर हमको दुख ना हो तो हम ईश्वर को याद करना भी छोड़ देते हैं, और परेशानी दुख दूर होगा महादेव की दया के आश्रय में जाकर ही। तो महादेव से दया मांगिए, महादेव को प्रणाम करिए, और जो भी परेशानी है या दुख है अपने गुरु से कहिए। गुरु से नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे। अभी आपने सुना, निश्चित ही आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो अन्य भाई बहनों को भी इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, और कमेंट में अपना विचार जरूर से जरूर लिखिए। फिर से आप सभी को मेरा प्रणाम।